आज हम लोग बात करेंगे सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ शुगर कॉस्मेटिक विनीता सिंह के बिजनेस जर्नी के बारे में। इस वीडियो से हम जानेंगे उन्हें कब लगा कि उन्हें बिजनेस शुरू करना चाहिए और जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट की तो उन्हें किन किन फेलियर को देखना पड़ा और उन्होंने शुगर कॉस्मेटिक को कैसे एक लोकप्रिय ब्रांड बनाया। स्टार्ट करते हैं। विनीता सिंह भारत के गुजरात में स्थित आनंद नाम के एक छोटे से शहर में 1983 में जन्मी थी, लेकिन इनके पिताजी को एक अपॉर्चुनिटी मिलने के कारण ये बहुत जल्दी ही दिल्ली मूव कर गए। जब ये 10 साल की थी तब ये और इनकी एक फ्रेंड ने मिलकर एक मैगजीन बनाया जिसे ये लोग घर घर जाकर 3 रुपये में बेचा करते थे। बहुत छोटी सी उम्र में इन्हें पैसों की वैल्यू पता चल गया था। इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से पूरी की, फिर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए IITM चली गई। उसके बाद इन्होंने MBA किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से। अब जानते हैं कि इन्हें कब लगा कि इन्हें बिजनेस करना चाहिए। 2006 में जब ये MBA कर रही थी उसी समय एज अ समर इंटर्न ड्यूश बैंक में 1 करोड़ की सालाना पैकेज के साथ काम भी कर रही थी। तब उन्हें रियलाइज हुआ जो इनके अभी तक के एम्बिशन थी, IIT जाना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना, ये तो हर इंसान की एस्पिरेशन होती है, इसमें कुछ इनकी अपनी पहचान नहीं है। जब ये IITM में थी तब ये काफी बुक्स पढ़ा करती थी जिससे इन्हें इंस्पिरेशन था कि ये एक दिन अपनी कंपनी बनाएगी, लेकिन इन्हें इसका एक्सपीरियंस नहीं था। तब इन्होंने सोचा अभी कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जो इन्हें अपनी आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। तो 23 साल की उम्र में इन्होंने 1 करोड़ की सालाना पैकेज वाली जॉब छोड़कर अपनी बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया। जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो इन्हें किन किन फेलियर्स को देखना पड़ा। इनका प्लान था कि ये विमेन लॉन्जरी बनाएंगे और उसको ई-कॉमर्स के थ्रू कंज्यूमर्स को एजुकेट करके बढ़ाएंगे, लेकिन इनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले पैसों की जरूरत थी। तो ये और इनके को फाउंडर कुछ 10-12 इन्वेस्टर्स के पास गए और अपना आइडिया को रखा, लेकिन सारे इन्वेस्टर्स ने इन्हें पैसा देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है ब्रांड बनाने में, लेकिन ये एक के बाद एक इन्वेस्टर्स के पास जाते रहे और सभी इन्वेस्टर्स से इन्हें रिजेक्शन ही मिली। इतने रिजेक्शन के बाद इन्होंने सोच लिया कि अब इन्वेस्टर्स से पैसे नहीं लेंगे। फिर बॉम्बे आके 5 साल तक ये बूट स्टेप करके एक कंपनी चलाई जिसमें ये कस्टमर्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विस देते थे। फिर धीरे धीरे इन्हें रियलाइज हुआ कि ये कंपनी जल्दी स्केल नहीं करेगी, लेकिन इन्होंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए क्विट नहीं करना है और इन्होंने 5 साल तक कंटिन्यू काम की। फिर इन्होंने देखा कि इतने सालों में इनकी कंपनी सिर्फ 3-4 करोड़ का ही टर्नओवर कर रही। इन्हें समझ आ गया था कि प्रॉफिट तो है, लेकिन इनकी ये कंपनी कभी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बनी। तब इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये वही करेगी जिसमें ये जेन्युइनली पैशनेट है। तो बहुत रिसर्च के बाद ये और इनके हस्बैंड इन दोनों ने एक कंपनी स्टार्ट की। जब ये बिजनेस को स्केल कर रहे थे इन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि उस टाइम इंडिया के लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन शॉप नहीं करना चाहते थे और जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे वो सिर्फ रिच ओल्डर वुमेन को टारगेट करके ही अपना प्रोडक्ट बनाते थे, क्योंकि उनको बड़ा मार्केट चाहिए थी। और उस समय जो यंग वुमेन ई-कॉमर्स पर शॉप करती थी उनके लिए अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं था। तो इन्होंने बहुत रिसर्च किया, कस्टमर से बात की और इन्हें पता चला कि कंज्यूमर्स मेकअप खुद के लिए करते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंट फील कर सके, ना कि 3 शेड्स पूरा कर दें। तो इन्हें समझ आया कि अगर ये प्रोडक्ट दुनिया का सबसे अच्छा बनाए और उसे अफोर्डेबल प्राइस में दें तो उन्हें टीवी पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर इन्होंने बहुत मेहनत करके ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो लगाओ तो सुबह से रात तक चले, जिनके कलर कंज्यूमर्स को सूट करें। और धीरे धीरे ई-कॉमर्स वेबसाइट पे हजारों कस्टमर्स रिव्यू डालने लगे कि ये उनकी बेस्ट लिपस्टिक एवर है और सोशल मीडिया पे महिलाएं शुगर लिपस्टिक लगाने लगे, जिससे एक विमेन से दूसरे विमेन को पता चला और इस तरह से बिना मार्केटिंग में पैसे खर्च किए शुगर कॉस्मेटिक एक लोकप्रिय ब्रांड बन गया और आज शुगर कॉस्मेटिक की 3000 करोड़ की वैल्यूएशन है।